कोरोना वायरस की वैक्सीन से कुछ लोगों को ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के जमने की भी दिक्कतें आई, यानी उनके शरीर में खून के थक्के जम गए, जिसे लेकर दुनिया भर में काफी बवाल हुआ। वैक्सीन पर कुछ दिनों के लिए अस्थायी रोक भी लगाई गई थी, लेकिन अब वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझाने के करीब पहुंच चुके हैं। अब जर्मनी के वैज्ञानिकों का ये दावा है कि उन्होंने इस चेन रिएक्शन का पता लगा लिया है, जिसकी वजह से शरीर में खून के थक्के जम गए थे। बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद कुछ जगहों पर ब्लड क्लॉट के मामले सामने आए थे। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ग्रिफ्सवाल्ड में इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर आंद्रियास ग्रीनेचर और उनकी टीम इस मामले पर अध्ययन कर रही थी, और डॉक्टर आंद्रियास ग्रीनेचर ने कहा, चेन रिएक्शन में कुछ प्रिजर्वेटिव और वैक्सीन के कुछ प्रोटीन जिम्मेदार हो सकते हैं। इसकी वजह से ही लोगों में खून के थक्के जमने के दुर्लभ मामले सामने आए होंगे। दोनों वैक्सीन के साथ खून के थक्के जमने की संभवतः एक ही मैकेनिज्म काम कर रहा है, क्योंकि दोनों ही वैक्सीन एंडिनो वायरस को मॉडिफाई करके बनाई गई है। ये मेरी तरफ से प्रस्तावित एक अंदाजा है, क्योंकि ये दोनों ही वैक्सीन एक ही आधार पर बनाई गई है, इसलिए दोनों के साथ यह दुर्लभ समस्या सामने आ रही है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डॉक्टर ग्रीनेचर की टीम ने हाल ही में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की स्टडी पूरी की है। इसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन की स्टडी शुरू कर चुके हैं। स्टडी के मुताबिक एंडिनो वायरस ऐसे वायरस के परिवार से हैं जो इंसानों में सामान्य सर्दी जुकाम के जिम्मेदार होता है, लेकिन वैक्सीन के उपयोग के लिए वैज्ञानिक इसे मॉडिफाई करते हैं, यानी इसके स्वरूप को बदलाव करते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी वैक्सीन में एंडिनो वायरस यानी AD26 का उपयोग किया है, जबकि एस्ट्राजेनेका ने चिंपैंजी में मिलने वाले एंडिनो वायरस की उपयोग किया है। सिर्फ यही दोनों दवा कंपनी एंडिनो वायरस पर आधारित वैक्सीन नहीं बना रही है। एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की वजह से यूके में ब्लड क्लॉट के मामले सामने आए थे। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन वहां पर 2 करोड़ 12 लाख लोगों को लगी, लेकिन ब्लड क्लॉट के मामले सिर्फ 168 ही सामने आए। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के 90 लाख डोज दिए गए, लेकिन खून के थक्के जमने के कुल 28 मामले सामने आए, यानी खून के थक्के जमने वाले मामले बेहद दुर्लभ हैं। हालांकि ये सबके साथ नहीं होता है। डॉक्टर ग्रीनेचर ने खून के थक्के जमने की बात पर कहा, हमारे लिए खून के थक्के जमने की प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में बेहतरीन वैक्सीन बनाई जा सके, जिससे ऐसी कोई दिक्कतें वैक्सीन लगवाने वाले को ना आए, क्योंकि हो सकता है कि कोरोना वायरस हमारे साथ पूरे जीवन रहे, लेकिन इसके बाद ये एक सीजनल बीमारी की तरह इंसानों को परेशान करेगा। डॉक्टर ग्रीनेचर ने आगे कहा कि वैक्सीन में मौजूद प्रोटीन शरीर में जाते ही एक प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए संदेश भेजती है। इसके साथ ही वह तुरंत पूरे शरीर में फैल जाती है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के मामले में पूरे शरीर में एक तेज प्रक्रिया होती है, जो इथाइलिडाइमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड यानी EDTA की वजह से होती है। यह वैक्सीन में डाला गया एक प्रिजर्वेटिव है। यह आमतौर पर सभी दवाओं में पाया जाता है। यह एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। डॉक्टर ग्रीनेचर ने यह भी कहा कि उनकी टीम ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के अंदर 1000 प्रोटीन्स खोजे हैं। ये सारे प्रोटीन इंसानों की कोशिकाओं से ही लिए गए हैं। जैसे ही वैक्सीन शरीर के अंदर जाकर ब्लड प्लेट्स में मिलती है, छोटे छोटे ब्लड सेल्स खून का थक्का जमाने का काम शुरू कर देती है। हालांकि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के कंपोनेंट में EDTA के बारे में उल्लेख नहीं है, लेकिन PF4 जैसे जटिल रासायनिक पदार्थों का जिक्र जरूर है। डॉक्टर ग्रीनेचर ने साथ में यह भी बताते हुए कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के साथ यह स्थिति बनती हो। फिलहाल हम इस वैक्सीन का अध्ययन कर रहे हैं, जबकि एस्ट्राजेनेका की जांच कर चुके हैं। हालांकि दुनिया भर के कई वैज्ञानिक डॉक्टर ग्रीनेचर के इस थ्योरी से सहमति नहीं रखते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।